नमस्कार दोस्तों, दौड़ द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो आगामी जो डीएसएसबी का फॉर्म आया है, जिन बच्चों ने तैयारी करना शुरू किया है या कर चुके हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का है या हरियाणा टेट दे रहे हैं या आरपीएससी दे रहे हैं, उनके लिए जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो है इनवर्स फंक्शन से है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन अगर x के पावर -1 है तो इसकी वैल्यू 1/x है, या अगर 1/x लिखा है तो x टू पावर -1 होता है। इसी तरह से ये -1 है तो इसकी वैल्यू उलट जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/9 के पावर 1/2। ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा और ये उलट जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 और 2/3। इसका आंसर आएगा 2/3। देखिए सी का ऑप्शन आया है 2/3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर का मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लार्जेस्ट कहते हैं। तो इसका हमें 105 और 300, देखिए यहां पे दिया हुआ 105 और 315 का 105 और 315 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को समान संख्या काटती है। दी गई संख्या को समान संख्या होती है जो सबको एक ही साथ काटती है, वो इसका एचसीएफ होता है। अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यहां पर 105 से भाग देंगे, ये 3 आएगा। यहां पर कोई ऐसी संख्या नहीं है 1 को छोड़कर जो डिवाइड करे, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वह 105 आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा 105 आएगा। 105 का मतलब देखिए आपके आंसर दिया हुआ है यहां पे 105 दिया। 18,000 रुपए में 2 वर्षों में 15% चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज बताना है। देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सीआई जो होता है वो पी होता है 1 + r/100 के पावर टी होता है और -1 होता है। डायरेक्ट इससे आपको सीआई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सीआई कितना आ जाएगा? ये 18,000 रुपया आएगा। 1 + रेट देखिए दिया है 15%, तो 15/100 का होल स्क्वायर और -1। 5 से कटेगा, 5 × 15, 5 दूनी 10, और 20 से कम 20 और 1 23 हो जाएगा। यह हो जाएगा 18,000 और यह हो जाएगा 23/20 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। यह हो जाएगा 18,000 और 23 का हो जाएगा 529। 529 और 20 का स्क्वायर 400, इधर माइनस है 400/400। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब ये देखो 2 0 से कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 4 चौके 16, 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 129। तो देखिए 9 और 5 कितना हो जाता है? 45। यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट से निकालेंगे, देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। यूनिट डिजिट से हम फाइंड आउट कर लेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन जो है अगला, यहां सवाल कर रहा है, यहां पर एक बिंदु है, यहां से 2 आदमी, एक जो है इधर की ओर चल रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, एक आदमी इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है। इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है इन दोनों 3 घंटे बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो जो डिस्टेंस आएगा, ये सवाल स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस अपान में टाइम, या टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपान में स्पीड, और डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड इनटू टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच। 4 तो गुणे 3, क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस आएगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम से निकालेंगे। अब प्लस जो आएगा 5 गुणे 3, 4 तिया 12, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा 27, 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है, ठीक, पर आवर क्या आएगा, इसकी यूनिट आएगा विपरीत दिशाओं में किलोमीटर दूर चलेंगे, डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में ही आएगा, 27 आएगा, 27 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 41 रुपए है, यहां रुपया होगा। 41 रुपए के एक राशि के लड़के और लड़कियों में विभाजित करना, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे, प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले। यह 50 बच्चे हैं। अगर 50 बच्चे हैं और देखो यहां पर पैसा दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे हैं, तो यहां 4100 रुपया है। अगर ये 4100 रुपया है और 50 बच्चों में बांटना होता तो कितना मिलता, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 42 हो जाता। अगर 50 बच्चे हैं और एक बच्चे का 4100 पैसा है यानी 41 रुपया है, तो उसमें बांटना होगा तो 82 पैसे मिलेगा। देखो बॉयज है, गर्ल्स है, 90 ये है, 65 ये है, 82 उसका एवरेज आ रहा है, माइनस करेंगे 82 8, ये हो गया 17। अब हम जोड़ेंगे 17 और 8, 25 बराबर हमें दिया कितने को, 15, 50 बच्चों में बांटना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1 बराबर 2। तो यहां पर देखो 17 में 2 का गुणा करेंगे 34, और 8 में 2 का गुणा करेंगे 16। 16 बच्चे यहां है, 34 यहां है, 34 और 16, 34 और 16 का मतलब ऑप्शन ए सही हुआ, 34 और 16। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये कह रहा है 29 मजदूर। देखो एवरेज जो होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। अगर हमें सम ऑफ ऑल निकालना पड़ेगा तो इसका यहां पे मल्टीप्लाइड करेगा, तो हमें सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर्स। देखिए 49 का 24 दिया है, तो 49 इंटू 24, सम ऑफ ऑल नंबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर 49 इंटू 24, तो 9 चौके 36, 1176 हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि उसमें एक और आ जाता है, 50 हो जाता है, तो इसका 24 हो जाता है, तो ये 49 है और एवरेज जो है 24.5 हो जाएगा, तो ये आएगा 1225, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 49। तो इसका एवरेज 50 वाले का एवरेज कितना हो जाएगा 49, 50 वाले का जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 49।
ठीक है, अगला सवाल फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 57 कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3680 है और 15% का प्रॉफिट होगा, वस्तु का सीपी बताइए। देखो, जब भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना होता है, कास्ट प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। और अगर कास्ट प्राइस निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, इससे निकालेंगे। ठीक है, तो हमें यहां पे सीपी निकालना है, कास्ट प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस जो है कितना है, हमें कास्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस 380 है और 100 अब बटे 115। ठीक है, कट जाएगा, कटेगा कितना, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 23 से काटेंगे 160 बार में कटेगा और 160 गुणे 20, 16 दूना 32, 320, 3200 रुपए आएगा। 3200 रुपए का मतलब कितना हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, इसका 3200 आएगा। अगला सवाल फिर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 किसी खेल में भाग नहीं लेते, तो 50 में से अगर 15 निकाल देंगे तो हमें बचेगा 35। 50 तो किसी में भाग नहीं लेते, तो 35 जो है खेलते हैं। कह रहा है कम से कम 25 हॉकी खेलते हैं और 20 कबड्डी खेलते हैं। तो 25 हॉकी और 20 कबड्डी और इसमें से माइनस 35 कर देंगे, तो 25 20 आपको कितना हो जाएगा, 45। अब 45 में से 35 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। तो कम से कम ये 10 जो है दोनों खेल खेलते हैं। 25 और 20, 45, 45 में से 35 ही खिलाड़ी हैं और 35 खिलाड़ी हैं। ऐसा क्यों ओवरलैप हुआ, खिलाड़ी तो 35 ही आना चाहिए, 25 20 45 हो गया। 45 इसलिए हुआ कि कम से कम एक बच्चा एक से अधिक खेल खेलता है। तो कितना अधिक से अधिक खेल खेलता है, 10 बच्चा ऐसा है जो एक से अधिक बार खेलता है। फिर अगले सवाल की ओर चलेंगे। यहां पे दिया निम्न में कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। देखिए, नंबर दो होते हैं। नंबर जो है एक तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के रूप में होता है, जबकि q नॉट इक्वल टू 0। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी एक प्रकार का रेशनल नंबर ही है। इरेशनल नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट जो है सही सही नहीं निकाल पाते वो होगा, और जो इस तरह से होते हैं कि नॉन डिविजिबल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डिविजिबल नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे जो है किसी संख्या में अगर भाग दें, जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। जैसे पाई जो है क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसे कहते हैं अपरिमेय और इसे कहते हैं परिमेय। 22 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और 22 में अगर हम 7 का भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 1414 ऐसे चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट लिखा है 3.14। तो ये जो संख्याएं इनफाइनाइट तक चली जाती हैं
वो कहलाती है परिमेय संख्या नहीं, बल्कि ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला और लास्ट सवाल 10 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए। यहां पर फिर से सवाल यहां दिया हुआ है। का एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोला है, इसका सरफेस टेंशन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू, ठीक है, पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रखें। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहां से निकालिए। यहां पे दिया हुआ है 2464 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 अगुड़े आर स्क्वायर। तो ये इधर हो जाएगा, तो आर की स्क्वायर वैल्यू कितने हो जाएगी? 2464 इंटू 7 बटे और 2 गुड़े 22। 22 से कटेगा, 22 से कम 22, 22 से कम 22, 44, 2 से कटेगा 2 बचे 10, 2 सत्ते 14। यहां पे 4 होगा, यहां पे 4 है, तो 4 4 दूनी 8 और 4 8 और 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। यहां पे 2 आएगा काटने पर, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 28 गुणे 7। तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी अंडर रूट 28 गुणे 7, तो 7 चौक 28 और 4 ऐसे लिख देंगे, 4 और गुणे 7 और गुणे 7, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 7 कितना हो जाएगा? 14। इससे रेडियस निकला, लेकिन हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई की वैल्यू पाई ही रखेगा, 14 और गुणे 14 और गुणे 14। हम यूनिट डिजिट से निकालेंगे, 4 चौक के 16 और फिर 4 चौक के 16। अगर लास्ट में 16 6 6 के 36, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? यूनिट डिजिट हमें आना चाहिए 6। तो लास्ट में देखते हैं यूनिट डिजिट, देखें इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें नहीं है। जिसमें लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है वही ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल देंगे। इस तरह से मैथ के हम लोग सवाल जो है करते हैं, और मैथ का इसी तरह से फुल प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग। और समय समय पर आप जो है DSSB, टेट, बीपीएससी कुछ भी एग्जाम देते हैं जिसमें मैथ का पोर्शन इसी टाइप से आएगा, और उसका लाभ आप हमारे चैनल से जुड़कर उठा सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।